बात होते हैं, वैसी बात होती है। आप रियलिटी जानिए, रिजल्ट आपके पास है, आप लोग बेशक वो चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी को कोई इतराज होता है तो जो भी जिस बच्चे पे ऑब्जेक्शन आप रखेंगे सामने स्टेज पे आप इधर ही आप उसका रिजल्ट कार्ड निकालें और सब पेरेंट्स को दिखा दें। अगर किसी में रिजल्ट में कमी बेशी हुई तो मैं जिम्मेदार हूँगा, मैं माजरत भी करूँगा। तो पहले तो ये बात आप सुनने के लिए कर। दूसरा, हमारे आज तालीम के मुतालिक और इल्म के मुतालिक थोड़ी सी बातें करते चलें। आजकल सारे लोग ना तालीम हासिल करने के लिए नहीं भाग रहे बल्कि नंबर हासिल करने के लिए भाग रहे हैं। आजकल तालीम का मकसद सिर्फ एक है कि नंबर आ जाए। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, नंबर ले लेना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि अचीवमेंट ये है कि आपके बच्चे क्या इल्म हासिल कर रहे हैं, क्या अच्छे शायरी बन रहे हैं, क्या बड़ों का अदब करते हैं, क्या अच्छी अखलाकियात रखते हैं या नहीं रखते, क्या दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मैं एक छोटी सी ये भी वजाहत आपको करता चलूं कि अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी गफूर रहीम है। अगर किसी को ये लगता है, क्लास में बच्चे बैठे होते हैं और सोचते हैं कि हमें फर्क किया जाता है, तो याद रखें वो बच्चे टीचर से बेशक शिकायत ना करें, वो अपने रब से शिकायत करें। मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह ताला उसकी जात को, उसके किरदार को, उसकी जो बकाया जात उस टीचर के अंदर गलतियां हैं उसको खुद दूर कर देगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। बाकी बातें बहुत सी चलती रहती हैं। एक मैं पढ़ रहा था कि इल्म कितनी बड़ी दौलत है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हमारे तमाम अंबिया के सरदार, वो भी एक उस्ताद आलिम बना के भेजे गए, हमारी रहनुमाई के लिए भेजे गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज है। तो देखें, बेटियां हों या बेटे हों, उनके दरमियान फर्क नहीं करना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए और एक अच्छी तालीम देनी चाहिए। मैं एक ऐसी कौम के बारे में आज आपको बताऊं जिसमें एक भिखारी भी नहीं है। उस कौम में आप बेशक पूरी तहकीक कर लें, सारी बुक्स पढ़ लें, आपको उस कौम में एक भिखारी नजर नहीं आएगा, और वो कौम है सिख कौम। क्योंकि रंजीत सिंह ने एक मर्तबा एक एडवाइजर थे बरतानिया के, उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि मैं अपनी कौम पे कौन सा बड़ा एहसान करूं। तो उसने आगे से जवाब दिया था कि अपनी बेटियों को तालीम दे। उसने दोबारा पूछा कि मैं कौन से इससे भी बड़ा एहसान क्या करूं, तो उसने आगे से जवाब दिया कि आप माओ को तालीम दें। उसने फिर पूछा इससे भी बड़ा एहसान मैं क्या करूं, तो आगे से जवाब ये उसने दिया कि आप इनकी नानियां और दादियों को भी तालीम दें। और 200 साल बाद उसने, रंजीत सिंह ने इसी एक बात पे वो कायम रहा। उसने पूरी अपनी जितनी भी सिख, उनकी अपनी कौम थी, बिरादरी थी, जो भी था, उसको उसने उस चीज का कानून लागू कर दिया। और आज 200 साल बाद आप सिख ऐसी कौम है जिसमें एक भिखारी नहीं नजर आएगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि वो इल्म है, उनके पास तालीम नहीं है, इल्म है। याद रखना, इल्म वो चीज है जो आपको नंबरों से दूर लेके जाती है, उसका हुनर होता है। अगर आप पे बुरा टाइम आ जाता है तो वो इल्म आपको बुरे टाइम से निकालता है हुनर की शक्ल में। तो आज तक सिख बिरादरी में कोई आपको भिखारी नजर नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने इदारे में बच्चों को तालीम दें, इल्म की दौलत को बढ़ाएं, और वो इल्म जो नंबरों वाला ना हो, बल्कि वो इल्म हो जो आपकी भी इज्जत कर सके और हमारी भी इज्जत कर सके। मेरी ये कोशिश रहेगी। बाकी एक टीचर से, क्योंकि टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये तीनों एक ट्रायंगल है, याद रखिएगा। ट्रायंगल इस तरह है कि अगर इस ट्रायंगल, इस मुसल्लस में से एक कोना भी मिस हो तो ट्रायंगल खत्म हो जाती है। तो प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रखें, इदारे में आए आप,
हमसे पूछें क्या पढ़ाया है हमने, और अगर हम या हमारे इदारे में कोताही है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। जिस इदारे में आप कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा और उसमें बच्चे दाखिल करवाएंगे। लेकिन ये ना हो मेहनत हमारी हो और आप लोग उस मेहनत को जाया कर दें, ये मेरी अपना ज़मीर गवारा नहीं करता। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप में से या मेरे या कोई भी यहाँ पे स्टेज पे आ जाए, मैं आपको यकीन से कहता हूँ हम सब घबरा जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें हमारी टीचर्स की और आप लोगों का इतना भरपूर तावन है कि यहाँ पे बच्चे आ गए हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ज्यादा टाइम आप लोगों से नहीं लूंगा, लेकिन एक बात छोटी सी बोलूंगा कि प्लीज बच्चे जब स्कूल से पढ़ के जाते हैं ना, चाहे आपको वो बुक वो लेसन पता है या नहीं पता, आप बच्चे के वालिद हैं या वालिदैन, वो बुक खोलें, चाहे आपको सबक का पता है नहीं पता, उसको बिठाएं और कहें बच्चा मेरे सामने सबक पढ़ के दिखा। उसको क्या पता कि ये बुक मेरे वालिद साहब ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वालिदा साहब ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अगर आप 2 दिन ऐसा करेंगे, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, तीसरा दिन आएगा बच्चा खुद बुक लेके आएगा आपसे कि अब्बू मुझे सबक याद है, आप मुझसे सुन लें। तो प्लीज आप लोग इस चीज को मद्देनजर रखा करें कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, सेल फोन है हमारे पास, हमने सेल फोन उठाए हुए हैं। बच्चा पूछने आता है तो हम बोलते हैं आप फलां से जाके पूछ लो, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज ऐसा ना करें। ये टाइम ये मुस्तकबिल आपका है, आपके बच्चे आपके हैं, इसको मैंने नहीं संवारना या किसी और ने नहीं संवारना। जिसका बच्चा है वो वही संवारेगा, याद रखना। अगर आप अपने बच्चे के लिए मुखलिस नहीं है तो तीसरा कौन मुखलिस होगा। तो इसलिए सेल फोन को साइड पे रखें और बच्चे को तालीम दें, इल्म दें। तालीम के मानी इल्म है, ना कि तालीम के मानी नंबर है। नंबरों को छोड़ दें प्लीज, बल्कि आप लोग तालीम हासिल करें इल्म वाली, और फिर देखें आपका बच्चा माशरे में एक अच्छा शहरी भी बनेगा, एक आला ओहदा भी हासिल करेगा और वो मकाम पाएगा जिसका आपने तसव्वुर किया हुआ। अच्छा, एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट, यहाँ पे क्योंकि हम सब मुस्तवा तबके से बिलोंग करते हैं, इतने उम्रा नहीं है, तो जो बच्चे अमीर होते हैं ना, या वो पहली बात ये कि उनको जरूरत ही नहीं होती तालीम की, वो खुद ही इस चीज को अचीवमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, वो मेहनत करते हैं। अगर एक गरीब का बच्चा वो मेहनत करे तो अफसर बन जाता है। आप देख लें हिस्ट्री पाकिस्तान की, 80% लोग वो हैं जो गरीब तबके से हैं और वो ऑफिसर पोस्ट पे बैठे हैं। लेकिन मैं उन पेरेंट्स के लिए दुआ गो हूं जो गरीब भी हैं और उनके बच्चे नलायक भी हैं, क्योंकि गुर्बत और नलायक दो इकट्ठी चीजें होना ये बहुत बड़े हमारे लिए मसला है, प्रॉब्लम है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी गुर्बत को दूर करना है, अपने मसाइल को हल करना है, और उसके लिए हमने अपने बच्चों को लायक बनाना है, उनकी मेहनत करनी है। तो आपकी समाज का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप